हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सब लोगों का आपके अपने चैनल पे स्वागत है। आज हम जानेंगे ऑटिज्म के बारे में। ऑटिज्म एक मानसिक रोग है जिसका लक्षण जन्म या बाल अवस्था से मतलब 3 साल होने से पहले से ही नजर आने लगते हैं। यह एक गंभीर डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो व्यक्ति की कम्युनिकेट तथा बातचीत करने की क्षमता को प्रभावित करता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसे ASD के नाम से भी जाना जाता है, हमारे नर्वस सिस्टम पर असर डालता है, जिससे व्यक्ति का संपूर्ण कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल तथा फिजिकल स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। विश्व में ऑटिज्म के आंकड़े बड़े ही चौंकाने वाले हैं। CDC यानी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की माने तो एक बच्चा हर 100 बच्चों में से ASD से प्रभावित है। इसका मतलब 168 मिलियन बच्चे तथा वयस्क दुनिया भर में इससे प्रभावित होते हैं। 2023 के आंकड़े के मुताबिक US में हर एक बच्चा 36 बच्चों में से ASD से पीड़ित है। ऑटिज्म होने की संभावना लड़कों में 4 गुना होती है लड़कियों के मुकाबले में। दुनिया में कतर में सबसे ज्यादा बच्चे ASD से डायग्नाइज्ड होते हैं और सबसे कम फ्रांस में। आइए समझते हैं ऑटिज्म होता क्यों है। वैज्ञानिकों की माने तो ऑटिज्म का कोई एक अकेला कारण नहीं होता। जेनेटिक और बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन प्रेगनेंसी के दौरान, मटेरियल ऑटो इम्यूनिटी, प्रेगनेंसी के समय कुछ दवाइयों का उपयोग जैसे कि वाल्पोरिक एसिड, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, प्रेगनेंसी के दौरान माँ का मोटा होना या डायबिटीज से पीड़ित होना, कंसेप्शन के समय माता या पिता की उम्र ज्यादा हो जाना, बच्चे का समय से पहले जन्म ले लेना या जन्म के बाद बहुत ही कम वजन होना, ये सब फैक्टर साथ मिलकर ऑटिज्म सिंड्रोम डेवलप करते हैं। रिसर्चर्स सजेस्ट करते हैं कि ऑटिज्म के जीन बच्चे में प्रायः पिता से इनहेरिट करते हैं। आंकड़े बताते हैं कि भाई बहन अपने पिता से 66% जेनेटिक मटेरियल साझा करते हैं, केवल 30% ही वो अपनी माता से करते हैं। यदि माता की उम्र 35 से ज्यादा और पिता की 40 से ज्यादा हो तो ऑटिज्म का खतरा बढ़ जाता है। आइए अब जानते हैं कि ऑटिज्म कितने प्रकार के होते हैं। ऑटिज्म प्रायः 5 प्रकार के होते हैं। पहला, ऑटिस्टिक डिसऑर्डर, जिसे क्लासिक ऑटिज्म भी कहते हैं। ऐसे में लोगों को सामाजिक व्यवहार में और अन्य लोगों से बातचीत करने में मुश्किलें होती हैं। असमान व्यवहार करना, बोलते समय अटकना, हकलाना, रुक रुक कर बोलना जैसे आदतें होती है। कभी कभी बौद्धिक क्षमता की भी कमी देखी जाती है। एस्पर्जर सिंड्रोम, इसे ऑटिस्टिक डिसऑर्डर का सबसे हल्का रूप माना जाता है। इन्हें मानसिक या सामाजिक व्यवहार में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन कभी कभी अपने व्यवहार में अजीब लगते हैं। परसुएसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर, ये वो लोग हैं जिन्हें ऑटिज्म की विशेषताएं हैं लेकिन अदर कैटेगरी के पैरामीटर्स को ये फुलफिल नहीं करते। फोर्थ, चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर, जिसे हेलर सिंड्रोम्स के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ बच्चे अपने स्किल्स खो देते हैं जैसे कि लैंग्वेज स्किल्स, सोशल इंटरेक्शंस, मोटर एबिलिटीज। पांचवा है रेट सिंड्रोम। ऑटिज्म के क्या क्या लक्षण होते हैं? बच्चा इक्का दुक्का शब्द बोलता है, चीजों की तरफ इशारा नहीं कर पाता है, आंखों से आंखें मिलाकर बात नहीं करता, हमेशा अकेले रहता है, खेल कूद में हिस्सा नहीं लेता, एक ही काम को बार बार दोहराता है, बातचीत के दौरान दूसरे के ही शब्द को दोहराता रहता है, खुद को चोट पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, पुराने स्किल्स को बार बार भूल जाना। अब ऑटिज्म का निदान क्या हो सकता है? हालांकि इसका कोई इलाज नहीं है, पर इसमें बच्चे की जरूरत के हिसाब से उसमें उपचार किए जाते हैं। बहुत सारे थेरेपी जैसे बिहेवियर मैनेजमेंट थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, एजुकेशन एंड स्कूल बेस्ड थेरेपी, स्पीच लैंग्वेज थेरेपी, फिजिकल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी सेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। प्रायः बेचैनी के लिए एंटी एंजाइटी मेडिसिन, चिड़चिड़ापन के लिए एंटी साइकोटिक मेडिसिन, अशांत और बेचैनी भरे व्यवहार के लिए एंटी डिप्रेसेंट दवाई दिए जाते हैं। अब माता पिता ऑटिज्म में क्या रोल अदा कर सकते हैं? बच्चों के साथ धीरे धीरे और साफ आवाज में बात करें। ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो आसान हो। बातचीत के समय बच्चे के नाम बार बार दोहराएं ताकि उसे समझ में आए कि आप उससे बात कर रहे हैं। बच्चे को अपनी बात समझाने और फिर जवाब देने के लिए पर्याप्त समय दें। हाथों से इशारा करें और तस्वीरों की मदद लें। खाना खाना सिखाएं। सोने के लिए शांत वातावरण दें। भड़कीली और चमकदार लाइट से दूर रखें। एक डायरी रखें जिसमें हमेशा नोट करें कि बच्चा किस परिस्थिति में असहज महसूस करता है। बच्चे की भावनाओं को संभालने के लिए हमेशा शांत वातावरण रखें। बच्चों पर चिल्लाएं नहीं। ऑटिस्टिक बच्चे के माता पिता को भी धैर्य रखने तथा अपने व्यवहार में बदलाव करने की जरूरत होती है। हर साल 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है। इस साल 2024 का थीम है एम्पावरिंग ऑटिस्टिक वॉइसेस।
कुछ फेमस पर्सनालिटी जो आर्टिस्टिक होते हुए भी इस दुनिया में अपना नाम बनाया है वो है अल्बर्ट आइंस्टीन, चार्ल्स डार्विन, बिल गेट्स, सर आइजैक न्यूटन, एलन मस्क। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।